लोग, तो आज है हम वृंदावन में क्योंकि आज है हमारा बर्थडे। तो हम अपनी ट्रेन पकड़ के दिल्ली से पहुंच चुके हैं मथुरा वृंदावन और सीधे हम पहुंचे अपने बांके बिहारी से मिलने के लिए। हरी बोल। तो हमने जाते ही किए अपने बांके बिहारी के दर्शन और कितनी अच्छी बात है, बांके बिहारी ने जो है ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी, हमारे साथ लीला हो गई और हमने भी ब्लू कलर की ही स्वेटर पहना था। ब्लू कलर के वहाँ पे बलून की डेकोरेशन हुई थी। कितना अद्भुत नज़ारा था, देखिए कितने प्यारा लग रहा है हमारे बांके बिहारी और डेकोरेशन मंदिर की। और उसके बाद जो है हमने की वहाँ पे इत्र सेवा। तो हमने बांके बिहारी की चौखट पे की इत्र सेवा और बड़ा ही आनंद आया हमें। बांके बिहारी ने जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें इत्र सेवा करने का। इतना अच्छा दिन और जन्म जो है सफल हो गया। अपने जन्मदिन, अपने जन्म का मतलब हमें इम्पोर्टेंस पता लगी कि प्रभु हमें इस जन्म में मिले हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये जन्म हमारे लिए। इसके बाद जो है हमारे गोलू भैया ने भी की इत्र सेवा और उन्हें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ इत्र सेवा करने का। और फिर उसके बाद जो है हमारी एंजल, हमारी भतीजी जो है, उसने भी की इत्र सेवा। हरी बोल। तो देखिए हमारे बिहारी जी कितने दयालु और कृपालु हैं, जो उन्होंने सौभाग्य दिया हमारी एंजल को इस उम्र में, वो भी बहुत छोटी है और फिर भी उसको सौभाग्य मिल गया कि वो बिहारी जी की चौखट की इत्र सेवा कर पाए। तो कितनी कृपा है बिहारी जी की। हरी बोल, जय जय श्री राधे। तो उसके बाद हम पहुंच गए थे अपनी बरसाने की बस पकड़ के अपनी रानी जी के पास बरसाना। और हमने किया राधा रानी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी इतनी ज़्यादा कृपा है हम पर, और वो हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखें हमारे ऊपर। और हमने बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन किए अपनी राधा रानी के। इतना आनंद आता है ना, प्रभु के साथ बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है सच में। तो हमने खुशी में किया थोड़ा सा नृत्य अपने लाडू के साथ, हमारी छोटी सी लाडू लाडू एंजल है, उसके साथ हमने किया थोड़ा सा नृत्य। अटारी पर बोलो अटारी वाली की जय। उसके बाद हम शाम की बस पकड़ के हम निकल चुके थे वृंदावन के लिए वापस, और हम आ गए प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जय जय श्री राधे। बट कोई बात नहीं, दर्शन तो करने ही है प्रभु के। तो हमने किए दर्शन, बड़ा सुंदर नज़ारा जो था हमने दिखलाया एंजल को भी, और हमने भी दर्शन किए। कितने प्यारे प्रभु लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो सब अपना ध्यान रखिए। फिर हमने गिरिराज महाराज जी के दर्शन किए, हरि बोल। और फिर उसके बाद हम जो है अगले दिन थी सफला एकादशी। तो देखिए प्रभु ने हमारी इच्छा कैसे पूरी की। मेरी इच्छा थी कि मैं परिक्रमा करूं, तो प्रभु ने एकादशी पे मुझे बुला लिया और अपने पास ही बुला के रखा। तो मेरी एकादशी पे जो है हमने सबसे पहली एकादशी तो मंगला आरती हमने की मंदिर में, और मंगला आरती के बाद जो है बड़ा ही आनंद आया। साल की पहली एकादशी मंगला आरती, प्रभु की इतनी कृपा, सब चीज़ बहुत अच्छी हो रही है तो कितनी खुशी होती है ना। प्रभु की इतनी कृपा है इसलिए सारी चीज़ अच्छी होती है, तो प्रभु की कृपा से सब चीज़ अच्छी ही होती है। तो अपना ध्यान अपने आप को प्रभु में समर्पित कर दो, प्रभु को समर्पित कर दो, तो सारी चीज़ें अच्छी होगी। और मंगला आरती के बाद जो है हमने किए प्रभु के दर्शन। देखिए कितने सुंदर दर्शन, प्रभु के श्रृंगार दर्शन हुए। और जो है आप भी कीजिए प्रभु के दर्शन सफला एकादशी पे। और उसके बाद जो किया हमने संकीर्तन, संकीर्तन यानी सभी के साथ कीर्तन, प्रभु के साथ कीर्तन, प्रभु का कीर्तन। तो प्रभु के नाम का कीर्तन आनंदमय कीर्तन होता है, तो सबके साथ अगर कीर्तन करने का मौका मिले तो ज़रूर कीजिए। और मंदिर ज़रूर जाइए, प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद हम निकल चुके अपनी परिक्रमा करने के लिए। तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि देखिए पहली बार मैं परिक्रमा कर रही थी और सर्दियों का टाइम, और इतनी ज़्यादा कोहरा हो रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लोग देखिए परिक्रमा कर रहे हैं बट दिखाई नहीं दे रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग थे बट दिखाई नहीं दे रहे थे। कोहरा इतना हो रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा कोहरा था। तो फिर भी हमने क्या किया, हमें लगा कि हम परिक्रमा कैसे करेंगे क्योंकि रास्ता नहीं पता था। और जो है मैं अकेली थी परिक्रमा करने के लिए, तो मैंने सोचा अब कैसे परिक्रमा होगी, लेकिन हमने लिया प्रभु का नाम और शुरू कर दी परिक्रमा। हरी बोल। A few moments later.
तो परिक्रमा करते करते हम पहुँचे मदन मोहन। देखिए इतना ज़्यादा कोहरा है कि मदन मोहन जी है ना वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो उसके बाद जो है हम पहुँच चुके थे चीर घाट, यानी जहाँ पर हमारे कन्हैया ने वस्त्र चुरा लिए थे गोपियों के। तो परिक्रमा करते करते हम केशी घाट के पास नज़दीक पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ की लीला इतनी है ना, वृंदावन की लीलाएं है ना इतनी है कि लीलाएं अनगिनत है। बताते बताते शाम हो जाएगी, दिन निकल जाएगा, लेकिन लीलाएं ख़त्म नहीं होगी। और प्रभु जो है ना डेली लीला करते हैं। और हमारे साथ देखिए कितनी अच्छी लीला की। हमारा जन्मदिन था और प्रभु ने हमारे पे इतनी कृपा की, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि मैं भी एकादशी वाले दिन परिक्रमा करूं। तो प्रभु ने इच्छा पूरी कर दी और बहुत बहुत कृपा हुई प्रभु की, क्योंकि एकादशी वाले दिन परिक्रमा करना यानी बहुत ज़्यादा फल मिलता, बहुत ज़्यादा। तो हम परिक्रमा करते रहे, लेकिन कोहरा जो है वो शांत नहीं हो रहा था। उसके बाद हम पहुँचे आरती घाट यानी केशी घाट। तो ये देखिए हमारी यमुना महारानी धुंधली दिख रही है, इतनी ठंड हो रही है, लेकिन सभी भक्त जो हैं वो दर्शन कर रहे हैं यमुना महारानी के। हमने भी किए और इसके बाद हमने अपनी परिक्रमा फिर से शुरू कर दी। तो कोहरा जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था और बढ़े जा रहा था, और हमारी परिक्रमा हो गई ख़त्म। और हम फिर पहुंच गए अपना बैग उठा के रेलवे स्टेशन मथुरा, और हम फिर आ गए अपने घर। हरि बोल, प्रभु की कृपा हुई बहुत ज़्यादा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हरि कृष्णा।